देखिए फोर्थ प्रोडक्शंस की पेशकश पहचान कथा। नमस्कार, पहचान कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं पहचान कथा का दूसरा अंक, उदार बनिए, अहंकारी नहीं। जी हां, अहंकार आपका एक ऐसा शत्रु है जो आपको दीमक की तरह खोखला कर सकता है। हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कहीं ना कहीं अहंकार को अपने भीतर समाहित कर ही लेते हैं। आपके पास पैसे ज्यादा हुए तो रिश्तेदार, पड़ोसियों, नाते परिचितों से आप बात ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सीधे मुंह नहीं। अहंकार। अगर आपकी अच्छी नौकरी लग गई और आपको अच्छा पैकेज मिलने लगा तो बचपन के दोस्तों के बीच बैठकर भी पैकेज की ही बातें होती हैं, और जिसका पैकेज कम हुआ उसे आप नीची दृष्टि से देखते हैं। अहंकार। अगर किसी को आपकी जरूरत है और वो आपके पास आता है, आप सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी उसे मना कर देते हैं, तो उस मना करने में भी कहीं ना कहीं अहंकार शामिल है, बेशक उसकी सबसे निचली डिग्री मौजूद हो। जी हां, आपके पास गाड़ी है और पैदल चलने वालों को आप सीधी नजर से नहीं देखते। अहंकार। किसी दोस्त ने आपको फोन नहीं किया तो आप भी नहीं करते और सोचते हैं कि जब तक वो नहीं करेगा तो आप भी नहीं करेंगे। अहंकार। कई बार तो आप सामने वाले का फोन इसलिए भी नहीं उठाते कि उसने आपका फोन पहली बारी में नहीं उठाया था। अहंकार। इसी तरह हम छोटे छोटे कामों के लिए अपना अहंकार लोगों को दिखाते ही रहते हैं। अहंकारी तो रावण भी बहुत था, लेकिन जब राम को उसकी जरूरत पड़ी तो वो उदार बना। उसने राम को मना नहीं किया। दरअसल लंका की चढ़ाई से पहले रामेश्वरम में राम को भगवान शिव की आराधना करनी थी, जिसके लिए उन्हें एक पुजारी यानी पंडित जी की आवश्यकता थी। राम ने रावण को हराने के लिए पूजा करनी थी, लेकिन रामेश्वरम में दूर दूर तक ऐसा कोई ज्ञानी पंडित नहीं था जो वो पूजा करवा पाता। विभीषण ने राम को सलाह दी कि आसपास सबसे ज्ञानी पंडित तो रावण ही है। रावण को पूजा करने का न्योता दिया गया, और जब रावण आए तो उन्होंने राम से कहा कि आप विवाहित हैं, ऐसे में बिना अर्धांगिनी के पूजा अधूरी मानी जाएगी, आपकी पूजा का कोई फल ही आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में राम ने रावण से ही कहा कि आप पुजारी हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। रावण सीता को अपनी ही कैद से आजाद करके रामेश्वरम लाए, पंडित बनकर अपनी ही हार के लिए राम की तरफ से शिव की आराधना की और सीता को वापस ले गए। देखिए, महाज्ञानी, महापंडित रावण अपने शत्रु राम की मदद करने के लिए अहंकार को त्याग कर उदार बने, लेकिन हम मरे जा रहे हैं अपने ही खोखले से अहंकार में। हम सब हो गए हैं अहंकारी। जी हां, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने जिस तरह से किसी सिचुएशन में रिएक्ट किया वो हमारे अहंकार का परिचायक था। दरअसल अहंकार हमारे इतने अंदर तक समाहित हो गया है, इतने अंदर तक घुस गया है कि हम उदार होना ही भूल गए हैं। अहंकार का परिणाम हम सभी को पता है। हम सभी ने सुना भी है कि अहंकार तो बड़े बड़े राजाओं का भी नहीं रहा। तो कोशिश करिए अहंकार को त्याग कर उदार बन सकें और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ना किसी के काम जरूर आ सकें। छोटी सी जिंदगी में किसी की मदद करने का सुकून बेइंतहा होता है। एक बार अहंकार त्याग कर देखिए, जिंदगी रोशन हो जाएगी। तो उदार बनिए, अहंकारी नहीं। पहचान कथा का यह एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में देखिएगा कि राम ने एक छोटे से जंतु के जीवन को कैसे प्रेरणादायक बना दिया और किस तरह प्रेरणा देकर आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए पहचान कथा।